जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से हमने ख़त्म किया था। दोपहर का टाइम हो गया है। सारा काम निपटाने के बाद मैं चाय बना कर ले कर आई थी, चाय पी ली है। और अभी मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने हैं क्योंकि सुबह की क्लीनिंग तो हो गई थी और अभी जो कपड़े कुर्सी पर रखे हुए थे सुबह दिखाए थे वो मुझे फ़ोल्ड करने हैं। और तारीख़ ही फिर से बता देती हूँ, 7 जुलाई है और वार है सोमवार। मेरा फास्ट है तो चाय ही चलेगी आज तो सारा दिन। वैसे तो हल्का हल्का सिर दर्द रहता ही है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी की वजह से ये भी सब होता है। और देखिए, घर के काम तो करने ही हैं। जो काम पंखे के नीचे बैठ कर हो सकते हैं वो पंखे के नीचे, और जो वैसे करने होते हैं चूल्हे चाखी के वो वैसे ही करने पड़ते हैं। तो जी अभी मैं कपड़े लेकर बैठ गई थी पंखे के नीचे, क्योंकि या इनको नहीं रखूँगी ना तब तक अच्छा लगता ही नहीं है। कुर्सी पे कई बार तबीयत ख़राब होती है ना तब मेरे रखे रहते हैं, लेकिन अभी मैं इनको साथ के साथ रख दूँगी। और फिर मुझे जैसे ही, क्योंकि सावन से पहले एक बार मुझे बेड के कपड़ों को भी धूप लगानी है। फिर ये है कि दिवाली तक मेरा बेड अच्छे से चल जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पूरे बेड के कपड़ों को धूप लगानी है तो वो देखती हूँ कल परसों कब होगा। तो अभी तो बस जो फैला रहा है ये फैला हुआ है सामने, ये रख देते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे आएंगे बेड पर फैले रहेंगे। और आजकल ज़्यादा प्रेस के कपड़े नहीं होते हैं, टी शर्ट पैंट मेरे ही सूट होते हैं। तो मैं कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो पहनने के टाइम ही कर देती हूँ प्रेस ही, नहीं तो प्रेस का काम कम ही हो पाता है। क्योंकि मेरी प्रेस ना तीसरी बार मैंने प्रेस मंगवाई, लेकिन कपड़े को उठाती है साथ में और मुझे बहुत डर लगता है। तो जी चलिए कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। कपड़े फोल्ड करते करते बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया है आने का, तो उससे पहले मैं अपने सूट कट कर लेती हूँ जो सिलाई करने। तो आज मैं लेकर बैठी हूँ 2-3 सूट। ये एक सूट मैं मेरे लिए कट कर रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है गर्मी का, कॉटन का। गर्मी में 1-2 बार पहना जाएगा, वैसे तो पता नहीं है कैसा निकलेगा, लेकिन बस सिल रही हूँ। तो सिंपल सूट और सलवार ही कट करूँगी। बाकी मुझे ज़्यादा अभी पसंद नहीं आते हैं पैंट प्लाजो वगैरह, मैं सिंपल सूट सलवार ही पहनती हूँ। तो अभी सिंपल सा ये कटिंग करूँगी। उसके बाद मैंने एक सूट और कट किया था, एक नहीं 5 मीटर कपड़ा था, उसमें से एक फ़्रॉक, एक पैंट और एक कुर्ती निकालनी थी। वो एक ही साइज़ की निकालनी थी सारी। तो कपड़े यहीं पर रखे हुए थे। अभी बच्चों का फ़ोन आ गया था, बच्चे आ रहे हैं घर पे, किंसु के पापा को जल्दी जाना है वापस खेत में। तो फ़ोन कर दिया था उन्होंने जूस बनाने के लिए। तो फटाफट से मैं थोड़े से कपड़े उठा कर लेकर आ गई हूँ, बाकी के बाद में लेकर आऊँगी। तो बच्चों के तो सारे हो ही गए हैं, हो तो मेरे भी गए हैं, लेकिन उनको रखूँगी मैं बाद में। तो अभी इनको लगाकर फटाफट से मैं बनाने की तैयारी कर देती हूँ जूस, क्योंकि किंसु के पापा को फिर खेत में जाना है। खेत का काम अभी ज़्यादा फैला हुआ है। और देखिए घर का दूध नहीं है ना, तो बस बच्चे थोड़ा सा नखरा करके ही पीते हैं दूध। सुबह जूस कभी कभी, जैसे कल, आज सुबह नहीं पी कर गए थे। आज इनको ये मटर वगैरह उतार के दी थी, और कभी कभी मन नहीं करता है बच्चों का। और रात को तो बिल्कुल ही नहीं पीते हैं अब, ना दूध और ना जूस। तो दूध ना होने की वजह से बच्चों की भी थोड़ी सी डाइट में गड़बड़ सी हो गई है। नहीं तो इनका टाइम टेबल बना हुआ था, जिस टाइम दूध किसी टाइम जूस वगैरह। और दही लस्सी वैसे तो मैं बनाती हूँ, खाते भी हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं होती। घर का दूध होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो अभी यहाँ पे मैं जूस बना के लेकर आ गई हूँ, और किंसु के पापा को रोटी भी दूंगी साथ के साथ ही। जूस के साथ खा लेते हैं ये रोटी, इनके खाने का कुछ ऐसा ही है। तो बस इनको मैं जूस बना के दूंगी, और मैं अपने लिए चाय और इसकी दादी के लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरे सर में दर्द है, जूस से मेरा काम चलने वाला है नहीं। तो मुझे तो चाय चाहिए होगी, और मुझे फिर ये कपड़े सिलने भी हैं। जितना सिल पाएगा उतना देखती हूँ शाम तक कितना सिलता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। गर्मी में काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता। देखिए घर के तो काम करने ही पड़ते हैं, लेकिन जो स्किप हो सकते हैं, जिनके बिना हमारा थोड़ा सा काम चल सकता है, उसके तो लिए हम कर ही सकते हैं। तो वो मैं थोड़ा सा चेक करके देख रही थी मीठा वगैरह,
बच्चों का। और अभी मैं आ गई हूँ, शाम का टाइम हो गया है, ये छानी डालने के लिए। इनको छानी डालूँगी और गोबर इकट्ठा करके जाऊँगी। जैसे कई बार बिखेर देते हैं ना पैरों से, तो उसे मैं झाड़ू से इकट्ठा कर दूँगी और फिर सुबह डालूँगी, क्योंकि गोबर का काम शाम को नहीं करती हूँ। एक तो मिट्टी सर पे रखते हैं तो किरकिर सी होने लगती है। तो अभी इनको छानी डाल के बस गोबर का काम करना है। और जैसे रात को बारिश आई थी, लेकिन गर्मी ने उतना ही प्रकोप मचाया हुआ है। बारिश के बाद जो हुम्मस होती है ना, वो बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। और ये सावन शुरू होने वाला है, और सलोनी जब तक आएगी ना, रक्षाबंधन, तब तक यही हाल रहने वाला है। चिपचिपी गर्मी, पंखा कूलर चलते रहते हैं, लेकिन पता नहीं लगता कुछ चला हुआ है या नहीं। तो जी उनका काम करने के बाद बच्चों ने कुछ नहीं पिया। हमने जैसे चाय पहले बनाई थी और अभी बनाई है, क्योंकि इस बीच 1 से 1.5 घंटे, बच्चे 2 बजे आते हैं और शानी मैं 4 बजे डालती हूँ, तो 2 घंटे का गैप लग गया था। तो मैंने चाय बना ली थी और उसके बाद फटाफट से मैं लग गई थी सूट सिलने के लिए। तो मैंने एक सूट कुर्ती पहले सिल दी थी शानी डालने से पहले, जब बच्चे आए थे उसके बाद। और ये देखिए बंदर, जाए बरते दादी ने बोल ले, प्राण खड़ी हो गई गेट में। जाए ना मेरा क्या क्या नहीं खिंडा होगा, दड़ियो भी धरे। दादी और ये देखिए इन्होंने इतना बुरा टाइम बनाया हुआ है। जैसे कि बच्चे स्कूल आते हैं तो उस टाइम भी ये दोपहर में एक बार आते हैं, कुछ इनको दिखता है उसे ही बिखेर कर चले जाते हैं। जैसे इसके पापा रहते हैं उस टाइम तो वो भगा देते हैं, और अभी वो है नहीं। तो शाम के जैसे दूध वगैरह निकालने के बाद भी, क्योंकि मैं सिलाई का काम करती रहती हूँ, बार बार बाहर निकल नहीं पाती, तो ये शाम को भी बड़ा परेशान करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि रात देर तक जैसे बर्तन वगैरह धोने का काम होता है, तब तक ये परेशान करते हैं। बस ऐसा लगता है जैसे कि बस हमसे ही इनकी दुश्मनाई है। तो जी यहाँ पे सिलाई का काम हो गया था। अभी वैसे देखने को तो बड़ा ही दिन है, लेकिन आज मेरा था कि थोड़ा सा जल्दी अगर रोटी बन जाए, क्योंकि बारिश होते ही ना कीड़ी मकोड़े जो होते हैं सबको पंख लग जाते हैं। और थोड़ा सा अंधेरा हुआ और कहीं से भी फ़ोन की भी लाइट, बैटरी या बल्ब वगैरह की रोशनी आई और वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ आज मैंने क्या क्या सिला। ये फ़्रॉक सिल दिया है, इसकी बस पिको करना रह गया है। 5 मीटर कपड़े में से ये निकाला है मैंने, डबल अरज का कपड़ा था। और एक इसके में से निकाली है ये पैंट, और एक मैंने निकाली है ये कुर्ती। पौनी बाजू है, 16-16 इंच की दोनों सूटों की बाजू है, और पैंट की लंबाई 34 इंच की है। तो इस तरीके से ये सूट हो गए हैं तैयार। बस कुर्ती की जो है तुरपाई करनी बाकी रह गई है, और फ़्रॉक का पिको करना रह गया है। और ये मैंने मेरी कुर्ती भी स्टिच करके रख दी है, फिटिंग वगैरह चेक कर ली है। बस इसकी तुरपाई करवाऊँगी और सलवार कंप्लीट करूँगी। तो देखती हूँ कल, क्योंकि पता नहीं कब तबीयत बिगड़ जाए, कब गर्मी ज़्यादा हो गए। सोचते हैं कल करूँगी और पता नहीं कल कोई काम निकल आए, ना हो पाए, तो वो देखते हैं। अभी हो गया है खाना बनाने का टाइम। तो सुबह जो बच्चों के मटर बनाए थे, तो इसमें ये थोड़ा सा तेल बचा हुआ था जो मैंने ढक के रख दिया था।
अभी इसमें ही बना लेती हूँ मैं मसूर की दाल। तो प्याज का तड़का मैंने नहीं लगाया है, वही जीरा, मेथी, लाल मिर्च हैं साबुत, और जो खड़े मसाले तेज पत्ते होते हैं वो हैं, तो उनका तड़का मैंने लगा दिया है। मसूर की दाल डाल दी है और अपने बेसिक से मसाले डालकर इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। मेरी ये कढ़ाई थोड़ी सी हैवी है तो लगने का तो डर है नहीं। और मुझे थोड़े से जोए बनाने थे, जैसे बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, तो थोड़े से रखे हुए हैं, उनको मैं बनाती हूँ। फिर जैसे मशीन मंगा रखी है तो और बनाएंगे जब कभी टाइम मिलेगा, तो क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या क्या करें। और तो अभी दाल पकती रहेगी साइड में, और हम लगा लेते हैं अपना जो ये जोए मुझे बनाने हैं, इनको थोड़ा सा घी डाल के पकाना होता है पहले, और फिर पानी डाल के इनको उबालेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ही इसमें घी डाला है कढ़ाई में, क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और मैं फटाफट से बस इसी में लगी हुई थी, दरवाजे बंद कर लिए हैं क्योंकि तितर पंखी आने शुरू हो गए थे। तो अभी कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा घी, 2 चम्मच ही, 1 चम्मच डालेंगे उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि जो है ना भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और ना ही ज़्यादा घी लगता है। और अगर ज़्यादा घी डालकर पकाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। तो जी मैंने डाल लिया है, अभी इनको हिलाएंगे। और हिलाने में ना बड़ी दिक्कत होती है। ये गैस वैसे तो अच्छा है लेकिन इसके बर्नर है ना, ये इतने छोटे हैं कि जैसे कढ़ाई वगैरह हिलते बहुत हैं। कई बार डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। जैसे अभी मैं तो कर ही लेती हूँ लेकिन बच्चों की तरफ से मुझे डर लगता है कि उनसे कभी कोई चीज़ गिर ना जाए गरम वगैरह, क्योंकि किचन में आते ही रहते हैं। बिल्कुल ही छोटे बर्नर हैं और बिल्कुल हल्के हैं। कई बार तो चाय का पतीला हो गया या कढ़ाई हो गई, उसी के साथ उठकर आ जाते हैं। बस ये चीज़ मुझे इस गैस में ना पसंद नहीं आई। तो जी अभी मेरे जो भून लिए हैं, मैं इनमें पानी डालकर पकाऊंगी और फिर थोड़ी सी बनाऊंगी मैं रोटियां, क्योंकि सुबह आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी सुबह के टाइम, तो थोड़ी सी वो रखी हुई थी, लेकिन वो मैंने उस तेल में बनाई थी जिसमें मैंने प्याज के पकोड़े बनाए थे। तो वो तेल मैंने अलग से निकाल के रखा है। उसमें जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना मैं केशव को भोग लगाती हूँ, ना ही मेरा व्रत होता तो मैं खाती हूँ। अभी थोड़ा बाकी है, 1-2 बार सब्ज़ी और भी बनेगी तो इसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फिर जैसे थोड़ा बहुत बचेगा वो गाय भैंसों को खिला देंगे। तो मेरे जो पक गए हैं, अभी इनमें मैं पानी डाल दूँगी। और मैं बार बार फ़ोन में मैसेज आ रहे थे उनको देख रही थी, और मैं इसे फ़ोन को ना थोड़ा दूर भी कर रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और ऊपर से गैस की जो ये भाप लगती है ना, तो डर रहता है, फ़ोन गर्म होने लगता है, थोड़ी थोड़ी देर में बंद भी करना पड़ता है। तो अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है, मेरे दोनों चीज़ बन जाएंगी। उसके बाद मुझे बस रोटियां ही बनानी है, क्योंकि सब्ज़ी तो रखी हुई थी और जैसे दाल भी मैंने बनाई थी तो सब्ज़ी किसी ने नहीं खाई थी। तो जी चलिए इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। जय राम जी की।